स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर चालू करते हैं ए सेंट्रल टेंडेंसी, जो आप लोगों का चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन मीडियन मोड का क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, मेरिट देखेंगे, डीमेरिट देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें इसमें देखना है आप लोगों को। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है और अदर यूनिवर्सिटी की भी यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ जहाँ पर लगभग सारे यूनिवर्सिटी का क्या है सिलेबस सेम है। तो स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं और मेनली जो है सेकेंड यूनिट की ये चीज़ें हम अराइज किए हैं। आप लोग अगर नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर दूसरी बात जो है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में बीकॉम फर्स्ट ईयर के नाम से बिजनेस स्टैटिस्टिक का आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें जाकर प्रीवियस 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का थ्योरी, जैसे प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें, सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग क्या होता है, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीन का मतलब आप लोग जानते हैं, सारे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, सारे डेटा को सम करते हैं। सारे डेटा को सम करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ आइटम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है, उसी को सेंट्रल टेंडेंसी भी बोला जाता है। और एक हमारा सिंगल डेटा होता है जो सारे डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वन सिंगल डेटा रिप्रेजेंट टू ऑल डेटा, ऑल आइटम इज नोन एज मीन। ये जो लेमैन में कह सकते हो, जितने हमारे आइटम होते हैं सारे आइटम को एक सिंगल यूनिट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसी को क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है। उसी को सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। तो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी स्टूडेंट, आपके क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से एक स्टूडेंट को लिए और उसका नॉलेज को चेक करना चाहते हो, किसी एक या 2 स्टूडेंट को लोगे और उसके हिसाब से सारे बच्चों पर क्या लगा लेते हो, एक अनुमान लगा लेते हो कि इसी एवरेज के बच्चे हैं। तो जैसे उससे थोड़ा सा और इजी भाषा में हम लोग समझना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए और आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे आप लोग किसी भी बर्तन में चावल बनाते हैं तो चावल में से कोई एक, पूरे चावल को तो आप चेक करते नहीं हो कि पूरा चावल हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई एक हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और उसको अपने हाथों से चेक करते हैं हो गया है कि नहीं, उसके हिसाब से मानते हैं सारा चावल हो गया। तो जो एक चावल हम लोग निकालें वही क्या हो गया, मीन हो गया, वही सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। तो आते हैं फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी को मीन भी बोला जाता है। जो है इसका मतलब आप लोग समझेंगे, हम आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, द अर्थमेटिक मीन इज सो मच इन एवरीडे यूज दैट नियरली ऑल ऑफ यूज ऑफ फैमिलियर विथ द कॉन्सेप्ट। यानी ये फैमिलियर एक कॉन्सेप्ट हो गया जो हम लोग यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन सब जगह हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर जैसे जनरली इट इज टर्म एज डिमांड एवरेज, प्राइस एवरेज। जैसे आप लोग किसी भी चीज का डिमांड जानना चाहते हो तो उसका एवरेज क्या है, जैसे मान लेते हो कितना नॉर्मली डिमांड होता है, वो एवरेज हो गया, इतना प्राइस होता है नॉर्मली, वो आप लोगों का क्या हो गया, एवरेज हो गया। यानी एवरेज एक सिंगल यूनिट होता है, सारे डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसी को क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WI किंग के अनुसार हम लोग देखते हैं, द अर्थमेटिक एवरेज मे बी डिफाइंड एज दैट एग्रीगेट ऑफ अ सीरीज डिवाइडेड बाय देयर नंबर। यानी जैसे यहाँ पे बातें हो गई, टोटल जो हमारी सीरीज होती है उस सीरीज को नंबर से हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाता है, मीन। अगर जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज x आइटम है, 10 है, 5 है, 2 है और 3 है, 5 है, अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 5, 10, 15 हो जाएगा 25, 25, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो 5 यही हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। ये इनके कहने का मतलब यही है
जो एग्रीगेट सीरीज है, एग्रीगेट सीरीज है, इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय देयर नंबर, उसके नंबर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा मीन हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, इजी कंप्यूट, यानी इसको कंप्यूटेशन करने के लिए लेमैन व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इसे कंप्यूटेशन कर सकता है और आसानी से समझ सकता है। और बेस ऑन ऑल आइटम, बेस ऑन ऑल आइटम का मतलब सारे आइटम को लिया जाता है, किसी भी आइटम को छोड़ा नहीं जाता है। इजी अंडरस्टैंड, यानी इसे जो है एक लेमैन भी समझ सकता है और ये जो मीन हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो हर एक चीज डेटा को समझने में क्या होती है, हमें आसानी होती है। और उसके बाद नो नीड फॉर अरेंज डेटा, अरेंजिंग डेटा आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, ठीक है, परसेंटाइल, डिसाइल को कैलकुलेट करते हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट करना कोई आवश्यक नहीं है। डिमेरिट देखते हैं, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, हम लोगों के कैलकुलेट करने का मेथड जो है एक अर्थमेटिक चीजें हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का मतलब ये होता है जो ये जो डेटा हम लोग तैयार करते हैं सारे डेटा का एक एवरेज बताता है, क्या बताता है, इंडिविजुअल कोई भी चीज नहीं बताता है, एक एवरेज बताता है। अब उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी मीन जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, मीन जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं इसको। और उसके बाद आते हैं मीडियन के मीनिंग पर। मीडियन का मतलब ये होता है कोई ऑब्जर्वेशन होता है, किसी एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, जो वैल्यू इक्वल दो पार्ट में जिस चीज से डिवाइड किया जाता है वही वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। जैसे, और कोई भी ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाफ वैल्यू क्या होता है, लेस होता है, और हाफ वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, वही मीडियन होता है। जैसे यहां पे लिखा है मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मीडियन कौन सा एवरेज है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पोजिशनल एवरेज, ठीक। और इसके बाद लाइक मोड, लाइक मोड, मोड के तरह ये क्या होता है, पोजिशनल एवरेज भी होता है, और मोड भी क्या होता है, पोजिशनल एवरेज, और मीडियन भी पोजिशनल एवरेज। उसके बाद मीडियन इज वैल्यू ऑफ दैट आइटम इन अ सीरीज डिवाइडेड इनटू टू इक्वली पार्ट, यानी मीडियन वह है जो दो इक्वली पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, एंड वन पार्ट ऑल वैल्यू इज लेस एंड अनदर पार्ट क्या होता है, मोर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अगर यहां इसको हम लोग मीडियन मान लेते हैं 30 को, तो अब ये दोनों क्या है, लेस वैल्यू है, और ये दोनों क्या है, ज्यादा वैल्यू है। ये दोनों देखो मोर है और ये दोनों लेस है, तो यही कह रहा है कि क्या होता है, उसी को मीडियन बोला जाएगा। यही हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, मीडियन। कोई इक्वल एक ऑब्जर्वेशन है, इसको दो पार्ट में इक्वल क्या कर दिए, बांट दिए। अकॉर्डिंग टू कोनार्क के बेसिस पे हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है द मीडियन इज दैट वैल्यू विच इज सीरीज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट इज मोर एंड अदर पार्ट लेस। मतलब यही चीज है, कोई ऑब्जर्वेशन को इक्वल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हिस्सा क्या होता है, मोर होता है, एक हिस्सा क्या होता है, कम होता है। इसका मेरिट देखते हैं मीडियन का, इजी टू कंप्यूट, यानी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। और फिर दूसरा इजी टू अंडरस्टैंड, यानी आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी मीन जो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है, मीडियन जो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। और उसके बाद इसके डीमेरिट, वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, ये जो मेथड होता है क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी डेटा को बिना अरेंजमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हुए हम लोग मीडियन को नहीं निकाल सकते हैं। और इक्वल इंपॉर्टेंट टू ऑल आइटम, यानी सारे इंपॉर्टेंट, सारे डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंट यहां पर दिया जाता है। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये करेक्ट नहीं होता है, किसी एक को ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है, यहाँ पे सारे डेटा को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इसीलिए क्या माना जाता है, इसे अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। तो आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग मोड का थ्योरी देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। तो फिर आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें,
तब तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। मोड क्या होता है? मोड का मतलब यही होता है जो कोई भी डेटा होता है और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम होता है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वही हमारा क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे द वर्ड, ये चीज़ें याद रखेंगे, द वर्ड मोड ओरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच से आया था ला मोड का। इसका मतलब फ्रेंच वर्ड में क्या बोला जाता है? ला मोड बोला जाता है, विच मीन्स फैशन या तो स्टाइल होता है। क्या होता है? फैशन या स्टाइल। मोड मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम का मतलब मैक्सिमम जो रिपीटेड आइटम होता है वही क्या होता है? मोड होता है। एंड इट डिनोटेड बाय कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। और उसका अकॉर्डिंग टू किनी एंड कीपिंग के अनुसार यही सेम चीजें इन्होंने भी लिखा है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। यानी जो भी वैल्यू जो कई बार अकर करेगा, ज्यादा बार रिपीट करेगा, वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। अब इसका हम लोग मेरिट देखते हैं। इजी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, इजी अंडरस्टैंड हो सकता है, इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ ऑल सीरीज। ज्यादा बार रिपीट करेगा वही हमारा मोड हो जाता है। ग्राफिकल मोड को हम लोग ग्राफिकली क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। और डीमेरिट वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड है। और दूसरा इल डिफाइन, ये जैसे मोड के दो फार्मूला होते हैं, यानी कभी कभी मोड हम लोगों का सेटिस्फाई नहीं करता है। और ये लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंड लिख सकते हैं मोड। तो मोड का हम लोग मीनिंग समझ लिए, डेफिनेशन समझ लीजिए, मेरिट समझ लिए, डिमेरिट। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ, मीन मीडियन मोड, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।